जय जवान जय किसान। वेरी गुड। गेहूँ हो, चना हो, मटर हो, मसूर हो, ऐसे ही हमने सब्जियों की लगभग सभी सब्जियां अपने फार्म पे उगा रखी हैं। गन्ने पे भी हमने कितने तरह से हम जो है नई नई जो टेक्नोलॉजी हैं और अच्छा उत्पादन कैसे किसान करें जो है उसके लिए अपने यहाँ जो है सारे मेथड, सारी टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट की हुई हैं। कई 12 सब्जियों की और आपकी चाहे वो गेहूँ हो, चाहे अलसी हो, सरसों हो, इनकी भी जो है सारे आपका फूलों की भी खेती की हुई है। उसमें जो है ग्लैडियोलस की खेती, आपका गेंदा की खेती, फूल गोभी की खेती, पात गोभी की खेती, ब्रोकली की खेती, आलू की खेती, मटर की खेती, ये करीब करीब सभी खेती जो है हमने अपने इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी फार्म में प्रदर्शित की हुई है जो है। तो इसके अलावा आलू की 7-8 वैरायटी हमने जो है लगाई हुई हैं। जो आपकी सब्जियां हैं उनकी जितनी भी उन्नतिशील प्रजातियां हैं वो लगाई हुई हैं जो है। प्याज की, लहसुन की उन्नतिशील प्रजातियां लगाई हुई हैं और कैसे हम प्याज और लहसुन कर सकते हैं उस तरह से जो है सब जो है किसानों के लिए सब प्रदर्शित किया हुआ है जो है। तो पहले हम थोड़ा सा आलू की खेती पे चर्चा करेंगे। देखिए, आलू की खेती में 2 तरह की किस्में होती हैं। एक अगेती किस्में जो आपकी 15 सितंबर से और 30 सितंबर तक किसान लगा सकते हैं और इनको क्योंकि ये अधिकतर किस्में जो है 70 से 80 दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं, पूरी पैदावार दे देती हैं और उसके बाद जो है हम इनमें गेहूँ, पात गोभी, फूल गोभी, टमाटर और जो भी आपकी इधर सब्जियां हो सकती हैं वो सारी की सारी, आपका प्याज बड़े सफलतापूर्वक जो है उसके साथ कर सकते हैं। जब हम 1 आंख का गन्ना लगाते हैं, पेंडा लगाते हैं, तो उसमें मात्र हमारा 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज लगता है, समझ रहे हैं। जब 2 आंख का गन्ना लगाते हैं तो उसमें 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। जब 3 आंख का गन्ना लगाते हैं तो हमारा 75 से 80 कुंटल 85 कुंटल तक बीज लगता है, समझ रहे हैं। साइड में आप क्या कर सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं। जैसे आपने इधर बीच में गोभी लगा दी, साइड में प्याज लगा दी और प्याज भी 40-50 रुपये किलो तक की बिक जाती है उसमें, आल वाली प्याज जो है। ठीक है, गन्ना 2 आंख का गन्ना और 3 आंख का टुकड़ा, हाँ, ये हम डाल के जो अलग अलग तरह से पैदा करेंगे तो इनकी पैदावार कितना फर्क पड़ेगा या एक सी पैदावार हो जाएगी? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब 1 आंख का गन्ना लगाते हैं आप, तो इसमें क्या होता है कि आपके करीब एक गन्ने में, एक आंख में जो है 7-8 तक गन्ने बनते हैं और ये गन्ने समान मोटाई के और समान लंबाई के बनेंगे करीब, समझे। और पैदावार की जहाँ तक बात है, आपका 1500 से मतलब 1200 से लेकर के 2000 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार आती है। और आपके यूपी में के ही लास्ट ईयर 3 किसान, चाहे वो फर्स्ट वाला हो, चाहे सेकंड वाला हो, चाहे थर्ड वाला हो, मतलब जिसका यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, जिसका दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन आया, जिसका तीसरे नंबर पे प्रोडक्शन, सारे यहाँ के हैं। और आपका ये समझ लीजिए जो आपका 2200 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का यूपी के ही किसान गन्ना ले चुके हैं। जो वैरायटी है इसमें सर इस बार रेड रॉट लगा है, इसके लिए कंट्रोल कुछ मतलब देखिए, ऐसा है 0238 मेरे ख्याल में आज ये गन्ना 80% एरिया में 0238 ही है, समझे। और इसमें समस्याएं आने लगी हैं, लाल हो गया। हाँ, और सर इसके लिए मतलब ट्रीटमेंट के लिए मतलब देखिए, ट्रीटमेंट तो आपका यही है कि आप जो है या तो कार्बेंडाजिम
2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना लीजिए, ठीक है। और कारवाली कार्बेंडा जी, ये बाविस्टीन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत बढ़िया दवाई है, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। तो इससे जो है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो है घोल करके पानी में घोल करके उन पेड़ों को कम से कम 10-15 मिनट आप रखिए उसमें। और इसमें चाहे तो आप जो है एक जो है इंसेक्टिसाइड भी डाल लीजिए, जो है आप इसमें इमिडाक्लोरपिड डाल सकते हैं आधा ml पर लीटर के हिसाब से। और आप जो है इसमें कितने लीटर में सर घोल बना के मतलब इसका मतलब वो कर सकते हैं? अरे ये तो ये है ना, आपने जैसे आधा ड्रम में बंद कर लिया, अब उसमें सपोज जो है आप जो है इतना गन्ने के हिसाब से मतलब उसका पानी नहीं निकलना चाहिए। आधा ड्रम में घोल बना लिए, 30-40 लीटर घोल बना लीजिए और उसमें 10 किलो का जब डालेंगे पेंडा, तो आपका बस ये है कि घोल निकलना नहीं, जब आप उसमें गन्ना डालेंगे घोल नहीं निकलना चाहिए। सामान है ये टाइम और पोती का ये कैलेंडुला इसमें पानी जैसा फूल आता है, सौंदर्य प्रसाधन सफेद फूल आता है के चारों तरफ। ये मैरीगोल्ड है, ये डॉग फ्लावर है। ये मटर जो है है और देखिए अच्छी लंबी मटर है, आपका 10 रुपए पाव के रेट बांटने के थे, अगर गन्ना 75 से 85 दिन में तैयार हो जाती। आपका ये समझिए इस टाइम जो भी प्रोडक्शन होना था इसमें हो चुका है। जो कह रहा था पट्ट पैंडी के रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं। अगर हम उसमें थैलियों में ही पट्ट पैंडी लगाएंगे तो उसके रिजल्ट हमें बहुत बढ़िया मिलेंगे। हाँ, मेरा नाम प्रेमवती है और हम ब्लाक और जिला पीलीभीत से हम आए हैं। बहुत सारी हमें जानकारी मिली है यहाँ, बहुत तरह तरह की चीज़ें जैसे मटर वगैरह की जानकारी है, आलू हैं, बहुत सारी फसलों के एक फसल में हम 2 या 3 फसलें तैयार कर सकते हैं। हम जिला पीलीभीत से आए हैं, ब्लॉक उमरिया और ग्राम ससवार, और यहाँ हमने आके तरह तरह की फसलें देखी। इसमें गोभी है, आलू है, सब चीज़ें तरह तरह की देखी, अच्छी पैदावार। मेरा नाम प्रेमचंद है, जिला पीलीभीत से, गांव ग्राम जातलिया और ब्लॉक मरौरी। और यहाँ हम लोग आए तो गन्ना की खेती के बारे में जाना, गन्ना खेती मतलब किस तरीक़ा से कैसे करना है, और मतलब उन्होंने ये भी बताया कि 1 गांठी से 2 गांठी 3 गांठी में तैयार करना है, नाली कैसे बनाना है, ट्रेंचर विधि से बताया है, और ये आलू की खेती के बारे में बताया है, फूल की खेती के बारे में बताया है। तो बढ़िया से बढ़िया मतलब वहाँ कर सकते हैं।